और सबसे पहले हम जाएंगे जहानिया, जहां पे जो बिल की अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो घरेलू हालात से तंग आके 4 बच्चों की मां ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी ख़त्म कर ली है। और वाह, बड़ा मुश्किल है। शौहर जो है कासिम का कहना है कि बिल की अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे नहीं थे और बच्चे 2 रोज़ से भूखे थे। और दूसरी जानिब जो है, और ये एक रिपोर्ट है, आप वो मुलाहिजा कीजिएगा बताना चाहते। अल्लाह दे नाम ते बिजली बढ़ा के दी भाई, सारे बाल सरे नाल मरदे पैन। ओ मेरे निक्के निक्के बच्चे न, ओ मैं 4 बच्चे न। साढ़े घर चेक कर सकते, किसी किस्म फ्रिज तक नहीं असी 20 रुपए की बर्फ लैके घर इस्तेमाल करते हैं। साढ़े लोगों को 400 रुपए दिहाड़ी वाले इन्ना इन्ना बिल आन लग जे, असी भाई कितों भरीए। जी ख़वातीन हज़रात, बड़े ये दर्दनाक जो हैं ये स्टोरियाँ हैं और ये मनाजिर हैं। हमारे रिपोर्टर हैं ज़ैन यूसुफ जहानिया से, उनसे मज़ीद जो है तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ैन, ये बड़ा एक दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि 2 दिन से उनके बच्चे भूखे थे और फिर जो है घरेलू हालात से तंग आके जो उनकी बच्चों की माँ थी उन्होंने जहर खा के जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। आपकी मुलाकात हुई इस फैमिली से? जी बिल्कुल, ये वाकया थाना जानिया की हदूद चक नंबर 110 में पेश आया है, जहां 400 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर कासिम को तकरीबन 1100 रुपए बिजली का बिल महकमा की तरफ से भेज दिया गया, जिसे इसने उधार लेकर अदा कर दिया। मगर वापडा के एहलकारों ने रिश्वत ना मिलने की रंजिश पर मीटर फिर भी नहीं लगाया। दूसरी तरफ कासिम के पास बिल भरने के बाद घर के राशन के लिए रकम नहीं थी। इसी वजह से पिछले 2 दिन से इसके बच्चे भूखे थे। बीवी हमना इस सूरत से परेशान थी, जो अपने बच्चों को भूख और प्यास से बिलखता देखकर बर्दाश्त न कर सकी और दिल बर्दाश्ता होकर जहर की गोलियां खाकर इन 4 बच्चों की मां ने खुदकुशी कर ली। समझ ही नहीं आ रहा कि इसके ऊपर क्या सवाल करें, उनसे क्या पूछें। मतलब उनकी तकलीफ का तो एहसास है, 4 बच्चे बेचारी के, और वो किन हालात से, किस तकलीफ से गुजर रही होगी जो उसने खुदकुशी कर ली है। बच्चों का भी नहीं सोचा। अच्छा ज़ैन, ये बताइए कि ये जो वापडा के जो मुलाजमीन थे ये रिश्वत मांग रहे थे, अब ये इनकी निशानदही हुई है कि कौन रिश्वत मांग रहा था और किसने मीटर नहीं जो है वो लगाया वापस, हालांकि उन्होंने बिल भी अदा कर दिया था उधार लेके? SHO थाना जानिया से मौकफ लिया गया है, तो उनका कहना है कि वर्षा से मुलाकात करके उनके बयानात कलमबंद कर लिए, लेकिन अभी तक वर्षा की जानिब से थाना जानिया कोई दरख्वास्त नहीं गुजारी गई। और SDO जो वापडा सेकंड है उनसे मौकफ लिया गया। उनका कहना है कि मैं तो मुल्तान होता हूँ, जानिया तो मैं बहुत कम आता हूँ, मुझे इस मामले का पता ही नहीं। ये भी एक तशवीशनाक बात है कि वो अपने दफ्तर आते ही नहीं। जो साइलिन आते होंगे वापडा दफ्तर, उनकी दाद रसी कौन करता होगा? हाँ, ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि अगर वो जाते ही नहीं है ऑफिस में, दफ्तर में होता ही नहीं है, तो फिर ये मामलात को कौन टेक केयर कर रहा है। और अभी आपकी इसमें SHO साहब से भी जो है बातचीत हुई है, तो उस पर अब ये जो इनके खिलाफ उन्होंने कोई कहा है, कोई कार्रवाई का? जी, उन्होंने वो फैमिली से मुलाकात की है और फैमिली को कहा है कि आप जानिया जो है वो थाना जानिया दरख्वास्त गुजारें ताकि जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। तो इस कानूनी कार्रवाई के बाद क्या उन बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? देखें, एक तो ये बहुत बड़ा हमारे ना आजकल का ये अलमिया ये है कि पड़ोसियों को यही नहीं पता होता कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भूखे हैं। हालांकि पुराने वक्तों में जो लोग थे अपने पड़ोसियों से हकूक का बड़ा ख्याल करते थे, मगर उनके बच्चे 4 दिन से या 3 दिन से भूखे रहे और पड़ोसियों को इस चीज का पता ही नहीं। और में एक चीज ये चली आ रही है कि वापडा जो है वो उन्होंने आगे अपने प्राइवेट अफराद रखे हुए हैं कि अगर एक बंदा कोई घर का सामान बेचकर किसी भी तरह बिल भर ही देता है तो उसके लिए फिर अगली मुसीबत ये बन जाती है कि अब उनको रिश्वत भी देनी पड़ती है कि मीटर लगवाने के लिए। तो ये एक रीत है जो शुरू से चली आ रही है। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि वर्षा की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं गई हुई, तो क्या वर्षा को डराया धमकाया तो नहीं जा रहा कहीं? देखिए, उनकी अभी कल ही फौतगी हुई है, तो उनके घर मेहमानों का या लोगों का आना जाना अफसोस के लिए लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो तदफीन के बाद या वो फिर उससे फारिग होकर फिर वो एप्लीकेशन जो है वो गुजारेंगे। अच्छा ज़ैन को आपकी जब मुलाकात हुई इस फैमिली से, तो उन्होंने कोई डिमांड्स रखी, कोई उनके क्या कमेंट्स थे इन हालात के बारे में, मतलब इस पूरे निज़ाम के बारे में? कल मेरी मुलाकात हुई है उनसे,
तो फिलहाल तो वो उनके घर का यानी इस तरह का वो है कि अचानक इतना सब कुछ हुआ कि वो कुछ बता नहीं रहे, रोई जा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत बात हुई है, उनका कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं उधार लेकर हमने क्या बिल भरा, और हमारे लिए उसके बाद नई मुसीबत ये खड़ी होगी कि हमारा मीटर नहीं लगा। तो दो चार दिन से बच्चे भूखे थे, ऊपर से इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, और बच्चे जो है वो भूखे थे, इस वजह से ये एक सवाल मुझे एक सवाल है कि जो उनके पड़ोसी हैं और जो इतराफ में लोग हैं, क्या उनके साथ भी इसी तरह से हो रहा था? वापडा वाले क्या उनके साथ भी ऐसे ही कर रहे थे या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर अब ये एक चीज जो मैंने जैसे पहले बताया कि एक रीत चली आ रही है कि आप कानून के मुताबिक आपने अगर मीटर लगवाना है तो आप उसका डिमांड नोटिस भर दें, सरकारी फीस भी भर दें, मगर आपका जो मीटर है वो 6-6 महीने साल ही नहीं आएगा। जब अगर आप यही किसी प्राइवेट अफराद से मिले जो वापडा के लोगों ने रखे हुए हैं, तो तीसरे दिन ही क्या कहते हैं वो मीटर आ जाता है।